बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई आप सब लोगों के? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हाँ, मुझे पता आप लोग मुझे बहुत मिस करते हो, तभी कहते हो कि जल्द से जल्द जो है वीडियो बनाऊँ। मैं इस मामले में थोड़ी सुस्ती कर जाती हूँ, कुछ काम होते हैं और बाकी ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, उस वजह से जो है आपको थोड़ा टाइम कम मिलता है। कोशिश मेरी पूरी होती है कि आपको यानी कि कम से कम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकूँ। तो जी, आपने अगर मुझसे रब्ता करना हो, कोई सवाल पूछना हो या अपना कोई काम दिखाना हो कि जी मैंने ये काम किया है, इसका जो है पिक्चर वगैरह सेंड करनी हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो इंस्टा पे और फेसबुक पे, ठीक है? या यहाँ पे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो यूट्यूब के उस पर, यानी जहाँ पर आपको आसानी हो तो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो। बाज़ औक़ात होता है मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलती, लेकिन ये कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको फ़ौरन जवाब दे दूँ। और ये आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि मैं फ़ौरन दे देती हूँ जवाब। जब नहीं मिलती बहुत देर के बाद तो फिर ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, आपकी वो लास्ट क्लास थी उसकी एम्बोज़ की, तो वो आपका ब्लॉक प्रिंटिंग का जो है वो कोर्स जो है, जो मैंने आपको चीज़ें शो की थी वो कंप्लीट हो गया है। सही है। अब हम ये करेंगे कि उसमें अगर जो बाकी चीज़ें होंगी, जो एक तो जिस तरह से शर्ट्स पे किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है, ये वो मैं बाद में साथ साथ कराती जाऊँगी, दिखाती जाऊँगी आपको, वो अलग से होंगी क्लासेस। अभी मैं चाह रही थी जो टेक्सटाइल का पूरा मैंने आपका कोर्स आपको बताया ना, तो वो मैं कर लूँ ताकि आप लोगों को बेसिक पता चल जाए। जब आपको बेसिक पता चल जाती है, माशाल्लाह से सबकी इतना अच्छा अल्लाह ने दिमाग दिया हो कि अपने जो है काम कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरे ये कि मुझसे सवाल किया था कि प्रिंट सही नहीं हो रहा या हाँ प्रिंट ही नहीं हो रहा, तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप कलर भी हाथ में लेके कहीं लगाते हो तो कलर आ जाता है। तो अगर प्रिंट नहीं हो रहा ब्लॉक से, तो या तो आपका केमिकल ठीक नहीं होगा। बाज़ औक़ात होता है कि वो उसमें छोटी छोटी गुठलियाँ सी बन जाती हैं, तो वो सिर्फ कलर आ रहा होता है, वो केमिकल नहीं लग रहा होता। तो आपकी चीज़ थोड़ी हो सकता है ख़राब हो या पुरानी हो गई हो, तो उसमें बाइंडर वाइंडर डाल के भी आप कर सकते हो। लेकिन ये कि जब ये कहा कि जी आपके तरीके से नहीं हो रहा, मेरे अपने उससे हो रहा है, तो जो आपको सही लग रहा है तरीका, आपका अगर अच्छा तरीका है तो आप अपने तरीके से कर लो, क्योंकि मेरा तो काम है सिखाना। जिसको अच्छा लगता है वो कर ले, यानी जिसको समझ में आ रही है वो कर ले, वो कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने तरीके से अच्छा रहो तो वेल एंड गुड। ठीक है। दूसरे, मैं अगर आपको कोई चीज़ सिखा रही हूँ तो मेरा है कि मैं जो आपको टेक्निक सिखा रही हूँ वो दिखाऊँ कि वो प्रिंट होने के बाद कैसे आती है। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको ब्लॉक यूज़ करके दिखाया है, उसमें ये मैं दिखाना चाह रही थी कि एम्बोज़ जो है बाज़ औक़ात वो सही तरह से नहीं फूलता। ठीक है। आप उसको 2 दफ़ा प्रिंट करते हो, 3 दफ़ा करते हो, फिर उस हिसाब से होता है। बाज़ औक़ात उसमें कोई ना कोई मिक्सिंग में कोई प्रॉब्लम होती है, यानी पीछे से ऐसे बन के आता है। तो वो ब्लॉक मैंने इसी हिसाब से लिया था, थोड़ा सा जिसमें ज़रा कलर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, तो वो उस हिसाब से मैंने किया था। दूसरे हाँ, पता चलता वो फूलता ही ना, और आप कहते कि जी आपने बारीक किया है, तो इसलिए मैंने दोनों टाइप के आपको दिखाए, कि बारीक वाला भी दिखाया और जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रिंट आ रहा था वो भी मैंने दिखाया। लोग क्वेश्चन करते हैं ब्लॉग्स के बारे में, तो कोई भी यानी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ हो, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपको कमेंट्स में उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, कोई किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन। हाँ, कि हमें फ़ला जगह पता है कहाँ से ब्लॉक्स मिलेंगे, कहाँ से ब्लॉक प्रिंटिंग का मटेरियल सिटीज़ में, हमें इतनी नहीं है। नहीं हमें नहीं है, हमें जिस तरह से कराची का है, या अभी आप लोगों के कमेंट्स करके बताया कि जी लाहौर में कहाँ से मिलता है, इसी तरह से किसी और ने कहा था कि जी पिंडी में कहाँ से मिलता है। हाँ, क्योंकि आपको पूरे पाकिस्तान का नहीं पता चल सकता, और सबसे ज़्यादा चीज़ें तो आई थिंक कराची और लाहौर में ही मिल रही होती हैं आर्ट्स का, जैसे YNC है लाहौर में और यहाँ पे भी हैं आर्ट स्कूल, तो इस हिसाब से है। सही है। और दूसरे ब्लॉग्स का पूछ रहे थे आप लोग, ब्लॉग्स का तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपसे कहा था कि ब्लॉग्स ऐसे नहीं है कि मैं अभी लेके आऊँ और फिर उसके बाद मैं फंसती हूँ उस काम में, कि मैं ले आऊँ और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है। ब्लॉग सस्ते नहीं मिलते, लेकिन 20,000 का भी एक ब्लॉग नहीं मिलता। वो तो मुझे लगता है कि खास ही वुड का होगा, पता नहीं कौन सी, कोई शीशम की लकड़ी का होगा या दयार की लकड़ी का होगा, लेकिन ये कि वो नहीं है। कौन है, लेकिन तो हमें तो खैर इस टाइप का लेकिन जहाँ तक है मैक्सिमम चलता है 30 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, छोटा सा इतना सा ब्लॉक 30 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। डिपेंड करता है कि वो वुड कौन सी यूज़ हाँ, की गई है। जो क्रैक हो जाती हैं और वो भी फिर तो सस्ती चीज़ होती है, तो इसलिए 30 तक का छोटा सा, हाँ छोटा सा मिल जाता है, वरना अच्छा वाला 30 वो क्या सबसे छोटा 60 का नहीं। जिस तरह से मेरे पास वो है नहीं, एक दो हैं जो बीच में से क्रैक हो गए, वो तो फिर आपका वो काम ख़राब हो जाता है ना। हाँ, सबसे बेहतरीन चीज़ मैंने बताई थी, मैं अपने कमेंट्स में भी बता देती हूँ
अगर आपको नहीं मिल रहा ब्लॉग्स कहीं से भी, तो किसी भी छोटे से छोटे शहर में भी बैठे होते हैं दुपट्टों पे ठप्पा लगाने वाले, जो आप एम्ब्रॉयडरी करवाने के लिए जाते हो ना जी, ठप्पा लगवाने, उनके पास होते हैं ब्लॉग्स। उनसे बात कर लें, वो आपको दे देंगे ब्लॉग्स। और अगर नहीं है तो उनसे कह दें हमें मंगवा दें, वो मंगवा देंगे। वो सस्ते भी पड़ते हैं, वो आप वहाँ पे जाकर ट्राई मारो तो आपको हर शहर में, छोटे से छोटे शहर में भी मिल जाएगा आपको, कि जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी के लिए ना, कढ़ाई के लिए ठप्पे लगते हैं बाज़ार में, वहाँ जाके आप सर्च करो। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बोलनी थी कि अगर आप लोग अपने बड़ों की या टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये चीज़ आप अपने जहन में रखें। कोई अगर छोटी सी भी चीज़ सिखाता है वो आपका टीचर बन जाता है, ठीक है। मैं खुद अभी तक सीख रही हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अभी तक सीख रही हूँ बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारे उसमें बड़ा मज़ा आता है आपको, कि आपको किसी से कोई भी छोटी सी चीज़ सीखने को मिलती है। तो अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तो ये लिख के रख लो, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। कोई भी अक्ले कुल नहीं होता। तो आपको चाहिए आप दूसरों को रिस्पेक्ट दें, और सवाल करने से पहले सोच लिया करें कि आप किससे बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये हाँ, अल्फाज का चुनाव ज़रा अच्छा करें, क्योंकि मैं सिर्फ मेरे पास कमेंट नहीं आ रहा, बाकी जो इतने सारे लोग हैं वो भी आपका कमेंट पढ़ रहे होंगे और आपको जज कर लेते हैं कि जी आप किस तरह के हो। तो ये आपकी अपनी उसमें इंसल्ट है, मेरी नहीं है, सही है। अच्छा, अब आप लोगों का है कि जी ब्लॉक प्रिंटिंग किट का मुझसे पूछ रहे थे आप लोग। लो, ब्लॉक प्रिंटिंग किट अभी मैं सेल भी नहीं कर रही, ना सिटी में कर रही हूँ ना आउट ऑफ सिटी कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं फुली फोकस्ड हूँ अपने काम पे। अभी मैं अपना काम कर रही हूँ, उसमें तो मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बताई थी कि केमिकल जो है वो आउट ऑफ सिटी भेजने में उनको प्रॉब्लम है, वो कहते हैं नहीं हम नहीं भेज रहे, सही। और दूसरे प्राइसेस इनकी बढ़ गई हैं, और वो ये है, ऐसे लगता है जैसे वीकली जो है प्राइसेस वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसमें मेरी चीज़ ख़राब होती है कि मैं आपको आज ये बोलूँ, कल को मैं जाऊँ वो फिर बढ़ जाए, तो आप लोग कहोगे कि जी ये यानी क्या घपला हो रहा है। इसलिए मैं इस चीज़ में नहीं आ रही। ना ब्लॉक प्रिंटिंग किट में भेजना भी प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं आप लोगों को, हाँ मैं भेजूँगी जब मैं जाऊँ, हाँ जाएगा ही नहीं, लिक्विड नहीं भेज सकते जी, ये केमिकल है फलाना जो भी है। आप लोग खुद भी जाके बल्कि पूछ सकते हो, जो बैठे हुए कोरियर सर्विस वाले वो नहीं भेजते होते हैं। अच्छा, चले जी, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के अब हम पार्ट 2 में जा रहे हैं, फेज़ 2 में लुढ़कते हुए। इंशाल्लाह ये जल्दी कंप्लीट करेंगे पूरी कोशिश है। तो अच्छा जी, ब्लॉक प्रिंटिंग का जो था फर्स्ट, उसका ब्लॉक प्रिंटिंग का था। सेकंड अब जो है आपको आज फैब्रिक पेंटिंग का मैं सिखाऊंगी। आज की क्लास में आपको चीज़ें बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। वैसे तो सब जानते होंगे, ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको मज़ीद अच्छे तरीके से बताऊँ। इसमें आज हम चीज़ों के इंट्रोडक्शन देंगे, और दूसरे आपको ट्रेसिंग का बताऊंगी कि ट्रेसिंग किस तरह से की जाती है। अब आपको अगर ट्रेसिंग तो आसान है, कपड़ा रखा कर लिया, नहीं, 2-3 मेथड्स हैं, आप उसको करोगे, वेल करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, यानी समझ आएगा कि मैंने भी काफ़ी लोगों से सीखा है। हाँ, क्योंकि मैंने भी जब वो मैंने कहा ओ अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है, तो यानी आप देखोगे तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो आज हम आपको चीज़ों का बताएंगे, कलर्स बता देंगे और ट्रेसिंग का तरीका बता देंगे, ठीक है। चलिए जी, चलते हैं। चले जी, फैब्रिक पेंटिंग में सबसे मेन चीज़ क्या होती है? फैब्रिक कलर्स, ठीक है। ये हैं एक्रिलिक कलर्स, अच्छे हैं, इसके कलर कैम के भी बहुत अच्छे हैं। एक्रिलिक कलर हैं, पर्ल वाले, मेरे ख्याल से पर्ल मैंने रखा नहीं है, पर्ल कलर भी होते हैं इनके। और ये हैं रोज़ीटा के, ये भी बहुत अच्छे कलर्स हैं रोज़ीटा के, ठीक है, फास्टिंग होते हैं। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क ये है, दोनों एक्रिलिक हैं। कलर कैम का ये फ़ायदा है कि अगर आप इनको लाइट एंड डार्क कलर पे करोगे तो इसमें बेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो मैंने देखा है रोज़ीटा का, अगर आप डार्क कलर पे करते हो तो वो मर्ज हो जाता है जाके कलर ना उसके अंदर, डार्क कलर में। जैसे ब्लैक पे या डार्क ब्लू पे, रेड पे करोगे तो ये प्रोमिनेंट नहीं होगा कलर, तो उसके लिए फिर आपको पहले बेस बनानी पड़ती है वाइट कलर से। मच्छर मार रहे थे आप, ठीक है। तो ये इनका दोनों का फ़र्क ये है।
कलर दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है। लाइट कलर के बेशक आप रोज़ीटा के यूज़ कर लो। अच्छा ये होते हैं इसमें, और गोल्डन सिल्वर सब में ही होता है। ये गोल्डन है, ये कॉपर है इसका, रोज़ीटा का इतना ही होता है इसके अंदर। इतना थोड़ा। और क्या। अच्छा वैसे यानी कि इसके ऊपर लिखा होता है वाटर बेस्ड, ठीक है। अगर आपको जैसे बाइंडर नहीं है और आपने करना है तो आप इसमें हल्का सा पानी मिला के आप इसको कर सकते हो, लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप इसमें बाइंडर शीशी मिलाओ। में तो नहीं ना, अलग ना ना से? ना, इसमें से निकाल के करो और इसको बंद कर दो फ़ौरन। इसका जो है जो कलर कैम है, इसका सबसे बड़ा फॉल्ट मुझे ये लगता है कि बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। यानी अभी मैंने नई बॉटल्स में लेके आई हूँ पूरी की पूरी, और मैंने खोल खोल के वो सिर्फ उनको देखा था, और अभी मैंने हफ्ते के बाद किया तो वो ड्राई हो रहा है, यानी थिक होना शुरू हो गया। तो इसकी सबसे बड़ी जो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, बैकड्रॉप है क्या? हाँ इसका बैकड्रॉप ये है फॉल्ट ये। तो इसके अंदर आपको बाइंडर, क्या ज़बरदस्त है, यानी आपको अल्फाज नहीं मिल रहे बात करने के लिए। गुड। ड्रॉबैक यानी एक ये है कि जल्दी फॉल्ट है, वो जल्दी ड्राई हो जाता है। जल्दी ड्राई हो जाता है वो। वैसे मैं इनको मिस शाइन को बोलूँगी और आगे से वो ये कहेंगी तो आप उसमें बाइंडर डालो। कितना बाइंडर डालो, 2 शीशियाँ मैंने खाप दी इसमें, ठीक है। लेकिन कलर्स अच्छे हैं, फास्टिंग है और डार्क के ऊपर भी अप्लाई हो जाते हैं सही से सही। लेकिन रोज़ीटा का ये है कि ये चिच्चड़ कलर है, ये ठीक रहते हैं 10 साल पुराना भी मेरे पास रंग पड़ा हुआ है, वो अभी तक ऐसे कैसे ही है। बाइंडर मुझे लगता है इसमें, और इसमें मैं पहले वाटर ही डाल के मैंने इसको किया यूज़, तो ये भी सही रह जाता है। कभी भी डायरेक्ट शीशी के अंदर कोई पानी नहीं डालिएगा, इसमें से कलर निकाले। बाइंडर भी जो है हाँ वो डाल सकते हैं क्योंकि वो केमिकल है, तो वो कभी भी शीशी के, और वैसे भी इसके अंदर से कलर निकाल के, जो पैलेट होती है छोटी पैलेट रख लो उसके अंदर निकाल के फिर करो। इसका ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कलर कैम का, पेस्टल कलर। इसमें 4 रंग हैं, रेड पर्पल पिंक एंड पता नहीं 3 रंग है। हाँ नहीं पीच नहीं, एक और रंग था, ठीक। अभी मैं पूरी दुकान नहीं यहाँ पे लेके आ रही, वैसे पड़े हैं मेरे कलर्स, लेकिन वो मैं वही कह रही हूँ ना कि बड़ी जल्दी ड्राई हो गए यार, ठीक है। ये हो गए कलर्स, ठीक है। सेकंड पे आते हैं ब्रश, ठीक है। ब्रश जो है मैं कहती हूँ अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो चलो ठीक है, आप थोड़े नॉर्मल वाले कर ले लो ब्रश, लेकिन फिर भी अच्छे वाले लो, क्योंकि जब आप ब्रश से करने लगोगे ना तो अगर इसके ये निकलना शुरू हो गए ना ये, तो वो फिर आपके शर्ट पे लग रहे होंगे तो बेहतर हो। और आजकल तो बड़े आ रहे हैं कीप स्माइलिंग के भी, और उसके भी अच्छे आ रहे हैं। और वैसे भी बहुत ज़्यादा ब्रश तो लेने नहीं है आपने, फ्लैट में आपने लेना है 0 और 2 नंबर या 4 नंबर, 0 2 4, हमेशा उसमें ऑड या इवन नंबर्स में ले लिया करो। और राउंड में भी इसी तरह से करना, 0 2 एंड 4। बहुत बड़े उसमें करना तो इससे बेचे हाँ, तो वो बेहतर ये है कि 2 और 4, हाँ ये ना ये छोटा फ्लैट, ठीक है। फ्लैट में और राउंड में 0 2 एंड 4, हाँ दोनों में एक ही चलेंगे, ठीक है। सही है। ये आपके ये कीप स्माइलिंग के हैं ये, हाँ ठीक है सही है। मैं वो दूसरे उसके लेती हूँ, सुपीरियर के भी अच्छे हैं, सुपीरियर के भी अच्छे हैं, वामिक के भी आते थे वो भी अच्छे हैं, ये बहुत सॉफ्ट हैं, ठीक है जी। ये हो गया। अच्छा और दूसरे आपको चाहिए पेंसिल, ठीक है। 2B की ले लो, मच बेटर 2B और 4B ले लेना, इसका फ़ायदा होगा वो भी बताऊंगी जब ट्रेसिंग करनी होगी। HB से बेहतर ये 2B और 4B ले लेना किसी भी इसकी, इसकी अच्छी है मोनो आर्ट की, सही हो गया। अच्छा और आपको चाहिए पॉइंटर, ब्लैक पॉइंटर या ब्लैक मार्कर, सही है, वो मैं बताऊंगी किस लिए चाहिए होगा। बाकी ये सारा शोश है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। अब नेक्स्ट आपको चाहिए ये है कार्बन पेपर। पहले होता था ब्लैक, लेकिन कपड़ों के लिए बेस्ट है आप ये रेड लेना, येलो ले लेना, मखदूश हो गया येलो, ठीक। और ये है ऑफ वाइट सा और ब्लू, लेकिन इससे बेहतर ये कि आप ये वाले कलर ले लो कपड़ों के लिए, ठीक हो गया। और आपको चाहिए है बटर पेपर, बटर पेपर ट्रेसिंग पेपर कह लो इसको, बटर पेपर कह लो, ये वाला, ठीक है। एक ये होता है और एक होता है आपके पास तो कहते हैं आर्किटेक्ट शीट, हार्ड है, ठीक है। ये बटर पेपर से थोड़ी हार्ड होती है,
बाजू का तो होता है कि ये दोनों की लुक फट जाता है। हाँ, बहुत डिफरेंट है। ये होता है कि आपको बड़ी शीट मिल जाती है, बड़ा डिज़ाइन, और ये होता है कि ज़रा छोटी होती है, इतनी बड़ी मिलती है ये ना साइज़ A4 साइज़ से तो बड़ा है। हाँ, ये A4 दो में ठीक है, A4। इसका भी फ़ायदा हो जाता है। अच्छा जी, बाकी डिज़ाइन तो बाद में आते हैं। ये आपने डिज़ाइन करने, फिर आ जाती है आपके फ्रेम्स। ठीक है, फ्रेम्स आजकल बड़े ज़बरदस्त आए हुए हैं। ये बड़ा अच्छा है, इसमें और भी कलर्स हैं, मैं लेके आऊँगी। ठीक है, एक ये आया हुआ आजकल प्लास्टिक का, फोर्स लाइन है ये। ठीक है, ये टोटली डिफरेंट है, ये एक नई चीज़ आई हुई है चाइना की। ये भी अच्छे हैं फ्रेम। जा भाई, कह रहे मुझे अच्छा क्यों कहा है। हाँ, और इसमें कलर है, मुझे पिंक कलर लेना था, उसके पास था नहीं पिंक कलर। ठीक, ये वुडन है, सदियों से देखते आ रहे हैं हम लोग, ये ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। देखो इसका पेज इतना छोटा डालते हैं ये घुमाने में। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने इसलिए रखा है, इसको देख के कहेंगे इतना बच्चकल नहीं है ये, इसके ऊपर मैंने लगाया है कपड़ा। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होता है, ये होता है ज़रा शार्प बाजू का, तो आपका जो कपड़ा होता है ना, जैसे टिश्यू हो गया, ऑर्गेन्जा हो गया, या लॉन भी इवन, तो वो फटने का हो जाता है, तो कपड़े की वजह से उसकी हो जाती है बचत। तो अगर आपके पास टाइम हो और आपको अपनी चीज़ों से मोहब्बत हो तो उस पर चढ़ा लेना। ठीक हो गया। ये हैं आपकी मेन चीज़ें जिनकी आपको होगी ज़रूरत। और एक अदद रबर, शार्पनर। ठीक है, ये हो गई चीज़ें। अब आपको बताएंगे हम ट्रेसिंग का मेथड। अच्छा जी, अब हम करेंगे ट्रेसिंग स्टार्ट। ट्रेसिंग से पहले इस्त्री ज़रूर कर लेना कपड़े को। जब इस तरह से लाइंस होंगी तो वो डिज़ाइन आपको सही से, यानी उस पर सही से नज़र नहीं आता, सीधी सी बात है। वैसे भी मैं तो देख रहा होता हूँ, स्टिचिंग भी हो कुछ भी हो, आप कपड़ा तो इस्त्री करो यार, इस्त्री करने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। हाँ आई नो, बिजली बड़ी महंगी है, बट फिर भी सूट भी महंगा होता है हमारा। ठीक है जी, इसको अच्छे से प्रेस कर लें आप। प्रेस करने का फ़ायदा हो जाएगा, डिज़ाइन प्रोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अच्छा, ये आपने प्रेस कर लिया। अच्छा, अब ये जो डिज़ाइन है ये आउटलाइन इसकी ब्लैक बनी हुई है, सही, और ये कपड़ा है आपका लाइट। ठीक है, ये आप इसके नीचे रखोगे, तो एक सिंपल होता है तरीका। ठीक है, अब आपको ये नज़र आ रहा है, इसलिए अब आपको इसको वो करने की ज़रूरत नहीं है डार्क। लेकिन अगर ये हल्की लाइंस हों तो आप इनके ऊपर, वो जो मैंने आपको बोला था पॉइंटर का, तो इसको आप डार्क कर लो। जैसे ये मैंने बटरफ्लाई जो है ये मैंने फ्री हैंड बनाई थी, तो इसको मैंने डार्क किया। अब आप फ़र्क देखना कि ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है, सही है ना। यानी कि मार्कर फेरने से ये होता है कि आपको डिज़ाइन और वाजिया दिख रहा होता है, सही है। दोनों में फ़र्क आपको वाजिया नज़र आ रहा यानी होगा। अपने डिज़ाइन के ऊपर आप मार्कर से आउटलाइन को डार्क कर लें, हाँ, तो उसमें और ज़्यादा विजिबल हो जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी। ठीक, एक तरीका ये है। और आपने कोई पेंसिल से वो किया तो 2B पेंसिल से ये फ़ायदा होता है कि स्केचिंग के लिए यूज़ होती है ना ये, ज़रा आराम से डिज़ाइन बड़ा बन जाता है प्रोमिनेंट सा, बार बार नहीं। यानी वो एज भी होती है, हार्ड होती है पेंसिल, तो उसका डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं आता। वो क्या कहते हैं उसका, निशान जो है ना वो डार्क नहीं आता। 4B का 4B तो बहुत डार्क हो जाती है। अब इसको आराम से, अच्छा, नीचे हार्ड चीज़ रखिएगा और फिर इसको ट्रेस कीजिएगा, क्योंकि अगर नरम होगा तो ये फिर यानी दबती रहेगी। ये तो सबको ही पता है। मुँह आ रहा था, चलो। नीचे जो जगह है वो हार्ड होनी चाहिए ताकि आपको उसको ट्रेस करने में आसानी हो, वरना नरम जगह पे आपकी पेंसिल चलेगी नहीं, अंदर ही दब रही होगी, पेपर फट जाएगा। ठीक है, बहुत गहरा है उससे नहीं करना, अपने पेंसिल से हल्का हाथ रखो। इतना हो कि आपका डिज़ाइन है। अब HP अगर लेते तो आपको बहुत ज़्यादा वो करनी पड़ती, क्योंकि इतना क्लियर ना आता वो। तो 2B ज़्यादा अच्छी है। 2B, हाँ 2B किसी भी अच्छी है उसकी, मोनो आर्ट की अच्छी है। 4B नहीं, 4B मैंने दूसरे काम के लिए रखी है। अच्छा, अब ये जो शीट है इसके ऊपर मैंने ये डिज़ाइन बनाया हुआ है ना, इसको 2B से किया हुआ है, सही है। अब 4B का ये है कि जैसे आपने डिज़ाइन किया, ट्रेसिंग का दूसरा मेथड अब आपको बता रही हूँ। ठीक हो गया।
आपने ये इधर ये इसको किया, पेंसिल से ये डिज़ाइन बनाया, ठीक है। अब आपने इसको ट्रेस करना है। अव्वल तो यानी कि इसके ऊपर रख के भी हो सकता है ऐसे करके, ठीक। लेकिन इसका तरीका एक और भी है कि आपने इसको यूँ किया, किसी भी उस पर आप कर सकते हो। पहले आपने पूरे उसको कर दिया, उसके बाद फिर हाँ, उसके बाद इसको यूँ, अब जब यूँ किया इसको आपने ऊपर से यूँ करके, अच्छा अच्छा जैसे पहले करते थे। हाँ यूँ करके यूँ किया, ठीक है। तो ये नहीं आ रही है लाइन आपके इधर, आई समझ? हो गया। अच्छा जी, अब आ गया आपका बटर पेपर, नहीं वो क्या कहते हैं इसको, कार्बन पेपर। बटर पेपर का भी ये इस्तेमाल है। अच्छा, इसकी एक और चीज़ भी होती है कि जैसे आपने ये डिज़ाइन एक बनाया, आप इसको ओवरलैप भी कर सकते हो, ठीक है। यानी ये बनाया आपने यूँ किया, फिर उसके बाद यूँ करके आगे रखा, कंटिन्यूटी इसकी। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने इसको बड़ा एक ही दफ़ा डिज़ाइन करना, तो बटर पेपर का ये भी फ़ायदा होता है कि आप इसी के ऊपर ही इसी डिज़ाइन को बना लो। जैसे आपने ये पूरा फ्लावर आपने ये छाप लिया, ठीक, ये आपने इधर छापा, सही। अब आपने इसको यूँ पलट के, यानी इस तरफ आ रहा है ना ये रुख फूल का, तो आपने इसको पलट के इधर करना है, तो इसको आपने यूँ किया, तो ये आमने सामने आ जाएंगे। ये मैं करके भी दिखा दूँगी आपको, ताकि आप लोगों को समझ आए कि आपने डिज़ाइन बढ़ाना किस तरह से है और इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है। सिर्फ ट्रेसिंग के लिए नहीं इस्तेमाल होती, यानी आपको अगर कोई डिज़ाइन है उसको बड़ा करना है, और जैसे ये फूल एक जगह पे है, इसको दो जगह बनाना है, और यानी कि आपको पूरा एक डिज़ाइन मिल जाए एक ही जगह पे, तो उसको किस तरह से बनाते हैं वो इसी डिज़ाइन से आपको बताऊँगी मैं। आपको समझ आई मेरी बात की? हाँ किसी हद तक। मुझे भी नहीं आई समझ। आ जाइए आ जाइए। जो कार्बन पेपर है इसके ज़रिए बताती हूँ। आपने सीधा रखा अपना कपड़ा, ठीक है। ये जो ये डार्क वाली साइड है इसको नीचे यहाँ रखनी है, ठीक। इसके ऊपर आपने अपना डिज़ाइन रखा, और बेहतर ये होगा कि अगर आप इसको पिन कर लो ताकि इधर उधर हिले नहीं, ठीक। और ये पेंसिल के बजाय ये होता है बॉल पेन से होता है, ये ट्रेस होता है। चलो मैं इसे पेंसिल से ही करता हूँ। इसमें ये होता है कि थोड़ा दबा के आपको करना पड़ता है, और वही नीचे हार्ड होगी जगह, तो तभी पेंसिल से कर रही हूँ, इसलिए इसको थोड़ा रगड़ रगड़ के कर रही हूँ। इसको चेक करते हैं आगे कि नहीं आया ना? नहीं है। हाँ, नीचे हार्ड होनी चाहिए और जगह। अगर ये पॉइंटर ना ना, नहीं बॉल पेन से हो, हाँ हाँ, अच्छा हार्ड होनी चाहिए। बॉल पेन भी होते हैं ना, ठीक है। चलो भाई, हाँ हाँ, ये आ गया। कैसा है? हाँ हाँ, नहीं वो काफ़ी दफ़ा ट्रेस भी होगा ना, हम्म। नज़र आ रहा है इसमें, हाँ नज़र तो आ रहा ठीक है। हल्की सी लाइन आई है। चलो इसको और बनाना। क्या नहीं, इसके नीचे आपको बिल्कुल हार्ड चाहिए जगह, और बॉल पेन वो इस रख लो जिसको क्या कहते हैं, इंक जिसमें ख़त्म हो गई हो ना, आप वो वाले बॉल पेन भी रख सकते हो, ताकि आपका डिज़ाइन बार बार अच्छा होकर ज़्यादा ख़राब ना हो। प्रेस करता है हार्डली, हाँ, वो और पिन तब होती है उसका ना। कार्बन का वो आ जाता है उस पर। हाँ, नो यू नो, हम्म। है ना जो हाँ याद आ रहा है। ठीक हो गया। ये जी हो गया आपका कार्बन पेपर का। इसके ऊपर आप फिर कर सकते हो, लेकिन इस डार्क कलर के बजाय अगर आप रेड और ये रख लो, कार्बन पेपर ज़्यादा बेहतर है। ये जो ये कार्बन पेपर से लगे ये रब हो सकता है, अगर गलत हो जाए थोड़ा मिटता है ये, पता नहीं, करके देखो। नहीं नहीं हल्का हो जाता है। लेकिन आई थिंक वॉश करेंगे तो वॉश हो जाएगा। हाँ, वॉश करने से हो जाता है, काम करते करते भी ये हल्के हो जाते हैं। ठीक है। बेस्ट तो खैर यही है कि आप पेंसिल से करो, जो इतने सारे तरीके इसलिए तो बता रहे होते हैं। हाँ, एक और चीज़ भी होती है, वो आपको जो होता है ना डिज़ाइन में पिन करके
फिर वो मट्टी के तेल में वो डालते हैं ना नील, अच्छा अच्छा। और वो जो कढ़ाई करते हैं। हाँ वो वाला तरीका भी एम्ब्रॉयडरी होता वाली, है, हाँ। उससे भी आप कर सकते हो। और उसमें बच्चों के चौक आते हैं ना, लेकिन नहीं वो अगर बहुत वो है, हाँ उसमें क्योंकि स्मेल आपने आती है। वो पेंट करना है ना ऊपर से, तो उसका हट जाता है वो भी, अच्छा। वो भी हट जाता है। आप उसको धूप में रख दो जब वो आप ट्रेस करते हो तो। ये हो सकता है कि अगर आप खुद नहीं बनाना चाह रहे तो आप छपवा लो डिज़ाइन कहीं से, और उसके बाद पेंट आप खुद कर लो। वो बहुत सारे करवाते हैं, वो भी होता है। अच्छा उसमें ये होता है कि अगर डार्क के ऊपर करना है ना तो आपको वाइट चाहिए, तो वो ये है कि बच्चों के जो चॉक्स होते हैं ना, वो आप उसका पाउडर बनाओ, पीस लो उसको, और वो मिट्टी के तेल में डाल के तो फिर उसको जब डिज़ाइन पे करोगे तो आपके इस पे आ जाएगा, छप जाएगा। लेकिन डिज़ाइन में सुराख होते हैं, तो ये वाला पेपर नहीं होता, वो बटर पेपर होता है, यानी ये वाला पेपर होता है। ठीक है जी, अब मैं आपको वो कंटिन्यूटी बता देती हूँ। चलें जी, अब आपको मैं बताती हूँ। जैसे ये डिज़ाइन है, तो आपने इसको यानी कि शर्ट पे इसको कंटिन्यू करना है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होती है कि डिज़ाइन आगे पीछे ना हो जाए, तो पहले आप एक बटर पेपर ले लो, उसके ऊपर डिज़ाइन बना लो, और फिर इसमें सुराख करके आप इसको डायरेक्ट वो भी कर सकते हो, छपाई भी कर सकते हो इसकी। ठीक है, आपने करना है कि आपने डिज़ाइन सेलेक्ट किया, जैसे इसका रुख यूँ करके है, ठीक है, आपने इसको इसी तरह से ड्रॉ किया। अच्छा मैं इसको फुली ड्रॉ नहीं करो, बस हाँ एक आइडिया देने के लिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ये फूल पूरा ड्रॉ कर लिया, सही है। तो आपने इसका ये जो बटर पेपर अपना है, इसको ये यहाँ पे डिज़ाइन तो यूँ करना पैलेट में, ठीक है। अब ये जो आपका पत्ता है इधर, वो यूँ आ गया, ठीक, वो यूँ आ गया, ये यूँ आ गया। अब आपने इसको यहाँ से कंटिन्यूटी करनी। अच्छा, और अगर आप इसको मज़ीद बड़ा बनाना चाह रहे हो, फिर आपको एक और तरीका भी है कि बीच में जो है आप ये बनाओ ये फूल, ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो है ये पत्ता इधर से स्टार्ट करो। नहीं मुझे समझ नहीं आया क्या मतलब मज़ीद बड़ा बनाना चाह रहे हैं, मतलब कि आप उस ओरिजिनल डिज़ाइन से बड़ा डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। हाँ, यानी ये फूल इतना है तो इसको इतना करना है। नो 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 नो, फिर जैसे ये पत्ता है ना, हाँ। ठीक है, अब मैंने इसको पलट के किया, अब मैं यहाँ से ये पत्ता बना रही हूँ, तो ये इतना बनेगा डिज़ाइन, ठीक है। अच्छा, अगर हाँ, इसको सही यूँ है। करना है तो हम ये कर सकते हैं कि ये बीच में ये जो फूल है, इसको यहाँ पहले बीच में इसको ड्रॉ कर लें, और फिर उसके बाद आगे यूँ करके इसके साथ जो है ना ये पत्ता बनाए। मैं ये बताती हूँ, ये लो, ठीक है, ये रहा आपका पत्ता। चलो मैं इधर करके दिखाती हूँ आपको, वेट, साफ बना लेता हूँ। अच्छा, इसको पहले ही आप मार्कर से बना लो तो बड़ी अच्छी बात है, आपको दूसरी तरफ समझें तो यानी उसको ट्रेस करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये रहा आपका पत्ता, इसको मैंने पलटा है, ठीक है, पलट के इसको यूँ रखा, सही, हाँ, ये लो, ठीक। मैं ये कह रही थी कि अगर इसको जिस तरह से ये भी पूरा डिज़ाइन यूँ करके बन जाएगा ना, ठीक, हम ये वाला फूल यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये कह रही थी मैं। आर यू गेटिंग इट? या अच्छा, यानी चेंजेस अगर करनी है डिज़ाइन में, यस, तो उसको किस तरह से करना है, तो ये बताओ ना कि आप भाई किसी चेंज किस्म भी की करनी चेंजेस हो, करना चाहते हो डिज़ाइन में, एग्जैक्ट डिटो, यही नहीं है कि यूँ पलट के यही बना लो। पलट के भी होता है, दूसरा डिज़ाइन बढ़ाना है और उसके अंदर कुछ ऐड करना है, उससे भी हो सकता है, लेकिन उसमें फिर आपकी खोपड़ी उसको लगानी, वो ये नहीं कि आपने यूँ करके यूँ बना दिया, नहीं, फूल का रुख देखो, उस पत्ते के साथ उसको एडजस्ट करो ऐसे करके, ठीक है। ये आपने यहाँ पे रखा और इसको डरो कर लिया, इसको डरो। अब इसको आपने एडजस्ट करना है इस उसमें कि ये जो है, यूँ पत्ता यहाँ से, हाँ, और ये नहीं हो कि आपने यूँ कर दिया पत्ता, यूँ नहीं, ये देखना कि ये दोनों लेवल पे हो। बेशक आप लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, लाइन ड्रॉ करके और फिर आप उसके बाद बनाओ तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी कि हाँ जी ये बराबर है। ये जो ठप्पे लगा रहे होते हैं, ये डिज़ाइन बना रहे होते हैं, वो इसी तरह से होते हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में ये चीज़ भी होती है कि आपने किस तरह से एक आपको डिज़ाइन मिलता है और आपने उसमें से ही डिज़ाइन
कंटिन्यू कैसे करना है और मज़ीद डिज़ाइन उसमें कैसे बनाने हैं, यानी उसी डिज़ाइन में से मज़ीद डिज़ाइन कैसे निकालने हैं। ठीक। अरे हमारे पास मच्छर आया। सीखने आया वो भी। चलो, हो गया। ये हो गया सही है, ये पत्ता, और यहाँ पे हम इसके साथ 2 पत्ते इसके साथ भी बना देंगे, समझ आई। ये करके यूं यूं डिज़ाइन बनेगा, फिर आप इसमें से यहाँ पे इसके साथ ये पत्ते बना सकते हो। ये वाला पत्ता इसमें ऐड करो, ऐसे करके इसको देखोगे कौन सा वाला पत्ता इसके साथ सही लगेगा, ये वाला या ये वाला, तो उसको एडजस्ट करें और आपका डिज़ाइन जो है बन जाएगा। फिर यानी आप इसको दामन पे कर सकते हो, और इसी में से फ्लावर लेके ऊपर जो है शर्ट पे पूरा चला सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप ये डिज़ाइन अगर छोटा लग रहा है, आप इस डिज़ाइन को उठाओ और फ़ोटो स्टेट वाले के पास जाओ और उससे कहो कि मुझे इससे डबल इसका कर दो, ये ट्रिपल कर दो इसका साइज़। हाँ, ठीक है, तो ये फ्लावर या ये जो डिज़ाइन है आपका उससे बड़ा साइज चाह रहे तो उससे बड़ा भी हो सकता डबल है। साइज, ट्रिपल साइज, 4 टाइम्स बिगर। वो आप उसको बोलोगे कि मुझे इतना फूल चाहिए इतने इंच का, तो वो फिर उस हिसाब से आपको बड़ा करके दे सकते हैं। और अगर बहुत बड़ा डिज़ाइन हो तो फिर वो 2-3 उसमें पेजेस पे करके देते हैं, फिर आप उसको टेप कर लो। ठीक है, तो यानी कि आज मैंने आपको ट्रेसिंग बताई, डिज़ाइन किस तरह से आगे बढ़ाना है वो वाली चीज़ मैंने बताई आपको। अभी इसको वो कर देना, एंडिंग में कैसे करेंगे। और जैसे ये डिज़ाइन है, ये बेल है, इसका एंड है, ये यहाँ से स्टार्ट होगी, ये है ना, नज़र आ रहा है ये चीज़, यही चीज़ यहाँ है, तो यानी कंटिन्यूटी है ये। अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक है, सही। सही। ये इस तरह से डिज़ाइन है, ये आप इसको पेंट कर सकते हो। ये थी आज की क्लास, कैसी लगी? उन लोगों की तसल्ली होगी कि जो कहते हैं जी क्लास लंबी होनी चाहिए, वो लोग खुश होंगे, और जो लोग कहते हैं क्लास मुख्तसर होनी चाहिए, कोई बात नहीं, फॉरवर्ड कर करके देख लें। लेकिन मेरी सारी की सारी बातें जो है ना आप लोगों के काम आने वाली हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, टिप्स हैं। और आप भाई इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, उसमें कोशिश यही करते हैं कि सारी काम की बातें करें। सब्ज़ी प्याज का भाव तो बताती नहीं हूँ मैं ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पेंट करना भी सिखाऊंगी। तसल्ली रखिए, पहले आप बेसिक तो सीख लेना कि ट्रेस कैसे करना है। अब आप लोगों ने एक काम करना है, आपने ट्रेस करके रखना डिज़ाइन, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पेंट करना सिखा दूँगी। और दूसरे ये कि जो कुछ सवाल पूछना हो तो मैं आपको फिर कहती हूँ, में कमेंट्स भी कर हाँ, सकते हैं। वहाँ कमेंट्स कर दें, इंस्टा पे और फेसबुक पे जो मेरा एड्रेस आ रहा होगा, कहाँ आ रहा होगा, यहाँ आ रहा होगा या वहाँ आ रहा होगा, कहीं भी आ रहा होगा, लेकिन ज़रूर ज़रूर आओगा। तो वो आपने उस पे जाके जो है मुझसे सवाल करने हैं, जो शेयर करना है अपना काम से, सेंड करनी हो, कोई भी काम से मुतल्लिक जो पिक्चर सेंड करनी है वो ज़रूर पूछ। और कुछ यानी केमिकल या जो भी चीज़ आप दिखाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे, तो मुझे पता चलेगा ना कि ये केमिकल सही भी है कि नहीं सही। वैसे तो इतना बड़ा केमिस्ट मैं हूँ नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। सजेशन दे सकते हैं कोई, या कोई बता हाँ, सकते हैं। और दूसरी एक और चीज़ मैंने आपको बोलनी थी, जिस तरह से कलर्स का मैं बोलती हूँ, या इवन आप कपड़ा भी लेते हो या कोई भी चीज़ लेते हो, हर किसी का अपना तरीका होता है बनाने का, यानी मैन्युफैक्चरिंग का। लाजमी नहीं है कि हर शॉप से आपको ब्लॉक प्रिंटिंग का या कोई भी चीज़ है वो बिल्कुल सही मिले सामान। 19-20 रेशो करते हैं, जिसकी वजह से छपाई सही नहीं होती, यानी कि प्रिंट हो जाता है, पहली धुलाई में वॉश आउट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें किसी का भी कसूर नहीं होता, आपका फिर ये कसूर दोबारा से वहाँ से धोखा नहीं कसूर होता है। फिर आप ये होता है कि आप उसको शिकायत करो और कोशिश करो कि किसी और से परचेज़ करके देखो। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है ऐसा कि वो छपाई की है, पहली धुलाई में ऐसा गायब हुआ है प्रिंट ना, तो उसमें अगर इस तरह की चीज़ हो रही हो तो बेस्ट ये है कि आप उसमें बाइंडर ज़रूर मिलाओ, ज़्यादा बाइंडर मिला लो, और उसके अंदर जो G3 गम मैंने बोली है वो ज़्यादा कर लो, तो उसकी वजह से वो बाइंड करेगा, उसको कलर को टिकने देगा। ठीक है, वो कपड़े के साथ हाँ, वो मुझे भी याद है कि जब मैंने भी लिया था तो एकदम से हो गया था, तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि आप जो है वो मुझसे शिकायत नहीं, मैं केमिस्ट नहीं हूँ, हो जाता 19-20 केमिकल है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, और नेक्स्ट क्लास, हाँ, कोई सवाल हो, कुछ करना हो पूछ सकते हो। ठीक है, और कलर्स का भी मैंने आपको बता दिया, ब्रशेस का बता दिया, पेंसिल और बाकी सारी चीज़ों का भी बता दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेंट करना शुरू करेंगे। ठीक है, और
इंस्टा और हाँ सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर करें। लाइक नहीं करते आप लोग वीडियोस को, क्यों भाई? हाँ लाइक किया करो ना। और एक लाइक करने से क्या होगा, एक टिक करके बटन दबाना है। आइकॉन को हाँ बेल आइकॉन को ज़रूर टन टन बजाएं ताकि वो जो है आपके पास नोटिफिकेशन आए जैसी मेरी नई वीडियो आती है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द नई से नई वीडियोज़ आएँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।